गुड मॉर्निंग गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार वापस आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी के इस चैनल पर। दोस्तों, बहुत धमाका हो रहा है, ज़बरदस्त आपकी क्लासेस चल रही हैं और ज़बरदस्त आप लोगों का रेस्पॉन्स मिल रहा है। इस सब के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम जो हमारा टॉपिक था यूनिट 5 वाला, उसको कंप्लीट करेंगे और कल से एक नई क्लासेस में आपके साथ मिलने वाले हैं। गाइज, लास्ट टाइम मैं आपको लास्ट क्लास में बर्थ डेट वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा था, जैसा कि आपको याद होगा। चलिएगा बच्चों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बात करें। हमारी क्लास जो है हमें शुरू भी करनी है जल्दी से, क्योंकि आपको पता है टाइम इतना कम होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस की ज़रूरत नहीं रह पाती। बच्चों, अनअकैडमी पर आपने अगर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप अनअकैडमी पे मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, रोहिताशो के नाम से आपको ये नेम से मेरी प्रोफाइल मिलेगी। गाइज, उसको आप फॉलो करिएगा, ठीक है। और 10% डिस्काउंट के लिए आप लोग जो है मेरा रेफरल कोड उमंग10 यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज, मैं आपको नंबर भी अपना बता देता हूँ। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है अनअकैडमी या सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे दिए गए नंबर पर 9587123321 इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझसे अपनी किसी भी समस्या का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। चलिएगा गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में आप इसको शेयर ज़रूर करते रहें। चलिएगा बच्चों, देखिएगा एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ लिखता हूँ। यहाँ एक प्रश्न आता है बच्चों, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह छोटी है। ठीक है। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ था, तो मेरा जन्म किस वार को हुआ। गाइज, इस टाइप का क्वेश्चंस भी बर्थ डेट वाले क्वेश्चंस में बन सकता है आपके लिए। आई होप कि ये बात आपको समझ में आएगी। चलिएगा इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे, आपको सिर्फ करना क्या है, देखिएगा इसको समझिएगा। सबसे पहले तो ये समझिएगा, इसमें ये कहा है कि मैं हूँ, और इसमें दूसरा व्यक्ति बताया बच्चों मेरा भाई, और तीसरा व्यक्ति इसमें जो है हम दोनों की बहन है। अब हमको इनका अंतर निकालना है। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, मैं और भाई, और यहाँ पे बच्चों कौन है, बहन। यहाँ पे बच्चों कौन है, बहन है। तो बहन के बाद में हम लोग बात करें बच्चों, देखिएगा इनमें जो अंतर है, मेरे और मेरे भाई में 562 दिन का अंतर है। ठीक है, 562 दिन बड़ा है। अब बड़ा कौन है, तो बड़ा तो भाई है। आपको क्वेश्चन में स्पष्ट दिख रहा है। 75 सप्ताह, ठीक है, 75 सप्ताह छोटी। अब छोटी कौन है, छोटी तो बहन है। ठीक है, ये जो है वो छोटी है, 75 सप्ताह छोटी है। गाइज, इसको आराम से समझिएगा, तसल्ली में समझिएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही एक फैक्ट और था इस क्वेश्चन में कि बहन का जो बर्थ है वो मंगलवार को हुआ था। बहन का जो जन्म है वो कब हुआ था, मंगलवार को हुआ था। अब मंगलवार के इस बर्थ की बात करते हैं बच्चों। अब आप समझिएगा कि अब देखो इनमें, किन में, इन दोनों में भाई में और बहन में जो अंतर आ रहा है ना, वो बच्चों सप्ताह में अंतर आ रहा है। जैसे मैं बात करूं, आज गुरुवार है, आज से 1 सप्ताह बाद गुरुवार होगा, 10 सप्ताह पहले गुरुवार था, 20 सप्ताह बाद गुरुवार होगा, 50 सप्ताह पहले गुरुवार था, 75 सप्ताह बाद गुरुवार होगा, 100 सप्ताह, 200 सप्ताह, 300 सप्ताह, 500 सप्ताह, 1000 सप्ताह, कुछ भी संख्या आ जाए, अगर सप्ताह शब्द जुड़ा हुआ है तो वार समान होता है कि नहीं होता है, रिपीट होता है कि नहीं होता है। अब आप देखो, सबसे पहले दूसरा पॉइंट, कि जो व्यक्ति छोटा होता है वो बाद में जन्म लेता है, और जो व्यक्ति बड़ा होता है वो पहले ही पैदा हो जाता है। अब आप देखिए, आपके घर में आपका बड़ा भाई पहले पैदा हुआ
आपकी बड़ी बहन पहले पैदा हुई। अगर आपका कोई भाई बहन आपसे छोटा है तो वो आपसे बाद में जन्म लेगा। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ दिमाग लगाना है थोड़ा सा, कि बहन छोटी है और भाई बड़ा है। बहन कितनी छोटी है? 75 सप्ताह, तो भाई 75 सप्ताह बड़ा हो गया, अर्थात भाई 75 सप्ताह पहले पैदा हुआ। अर्थात भाई 75 सप्ताह पहले पैदा हुआ किससे? इस बहन से। अब यहाँ मंगलवार को ये पैदा हुई है तो 75 सप्ताह पहले भाई का बर्थ भी मंगलवार को रहा होगा। ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से स्पष्ट हो रहा है गाइस, बताइएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो इस भाई का जन्म, आपने इसका बर्थ जो है वो निकाल लिया मंगलवार। अब बस देख लो, आप में और भाई में जो है अंतर 562 दिन का है। इसको 7 से भाग दे दो, 7 8 56 बच्चों, 80 बार भाग चला गया, 2 शेषफल बचा। ठीक है बच्चों, वास्तविक तौर पे अगर देखा जाए तो आप में और आपके भाई में 2 दिन का अंतर है। कितने दिन का अंतर है? क्यों? क्योंकि 80 बार तो ये मंगलवार रिपीट होगा। बस आपके बर्थ में और भाई के बर्थ में अगर 80 सप्ताहों का अंतर आपके और भाई के बीच होता तो आप भी मंगलवार को पैदा होते। अब चूंकि 7 दिन में रोटेशन होना है, वही दिन तो 7 दिन में रिपीट होने हैं, तो 80 बार तो मंगल आ गया, अंतर आया 2 दिन का। अब बड़ा कौन है? भाई, तो बड़ा तो पहले पैदा हो जाता है। अब ये मंगल को पैदा हो गया तो मैं तो 2 दिन बाद कब पैदा होऊंगा? गुरुवार को। तो गाइज इसमें मेरा आंसर क्या आ जाएगा? गुरुवार। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ, इतना दिमाग मत लगाना कि 2 दिन के अंतराल पे बच्चे नए नए कैसे पैदा हो गए। ठीक है, ये आपका काम नहीं है। कैलेंडर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है, कई बार ऑफलाइन क्लासेज में हम ये क्वेश्चन कराते हैं तो बच्चे कहते हैं सर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 2 दिन के अंतर पे बच्चे कैसे हो गए, 1 साल का अंतर तो होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, इतना आपको दिमाग नहीं लगाना। तो यहाँ पे गाइज ये आंसर आ गया, क्योंकि बस आपको ये समझना है जो छोटा है, तो मैं छोटा हूँ तो मैं 2 दिन बाद ही तो आऊँगा, ये बड़ा था तो ये 2 दिन पहले आ गया। चलिएगा कोई बात नहीं, अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैंने कहा बच्चों आपसे, राम श्याम से 80 दिन बड़ा है, जबकि मोहन श्याम से 150 दिन छोटा है। यदि मोहन का जन्म सोमवार को हुआ तो राम का बर्थ कब हुआ? राम का जन्म कब हुआ? अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? यहाँ पे हम लोग बच्चों, क्योंकि हमारे पास ये जो पॉइंट है इसमें हम राम की बात करेंगे, राम की बात करेंगे, और राम की बात करने के साथ में राम का बर्थ यहाँ पे पूछा गया है आपसे, इसको आप समझिएगा। तो यहाँ पे मैंने पिछले क्वेश्चन में जहाँ एक तरफ आपको सप्ताह दिए थे, यहाँ बच्चों मैंने 3 व्यक्तियों के नाम ले लिए, राम, श्याम और मोहन, और सप्ताह ना दे करके मैंने सबके डे दिए हैं। यहाँ पे जो बड़े छोटे का सीक्वेंस है वो किस तरीके से बनेगा, बहुत शानदार क्वेश्चंस होने वाला है। शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए, बीच बीच में शेयर करते रहिए। बिल्कुल आकर के ऐसे मत बैठ जाया करो कि आप सो रहे हो या पढ़ रहे हो, पता ही नहीं रहता। देखो इसको अगर हम ग्रेटर देन लेस देन से समझें तो राम बड़ा है श्याम से और श्याम बड़ा है किससे? मोहन से। तो राम तीनों में सबसे बड़ा हो गया, ग्रेटर देन लेस देन लगा दिया। इन दोनों में अंतर है 80 दिन का, ठीक है, और इन दोनों में अंतर है 150 दिन का। आप दोनों को एक साथ जोड़ सकते हो, 150 और 80 को जोड़ के 7 का भाग दे सकते हो, राइट आंसर आएगा। मोहन का जन्म बताया है बच्चों सोमवार को। कब बताया है? सोमवार को। हमें निकालना किसका है? राम का। अब पहले निकाल लेते हैं श्याम का। अब 150 में प्यारे बच्चों भाग दीजिएगा 7 का, ठीक है, तो 3 शेष बच गए। कितने शेष बच गए? 3। तो वास्तविक तौर पे यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 3 दिन का अंतर रहेगा, सोमवार से लेके 3 दिन पहले ये व्यक्ति पैदा होगा श्याम, तभी तो मोहन से 3 दिन बड़ा होगा। अब 3 दिन पहले वार क्या आता है? शुक्रवार। अब आप मुझे बताओ कि यदि ये जो व्यक्ति है ना, ये जो व्यक्ति कौन सा? श्याम,
यदि ये श्याम 3 दिन का अंतराल रखता है और ये बड़ा है तो इसके वार से 3 दिन पहले पैदा हो गया, तो शुक्रवार इसका बर्थ आ गया कि नहीं आ गया? बताइएगा गाइज मुझे, शुक्रवार इसका बर्थ आ गया कि नहीं आ गया? चलिएगा आ गया। इसके बाद इनमें अंतर कितने का है? 80 दिन का। 11 7 77, इसको भी काट दीजिएगा, 3 दिन का अंतर। ये फिर बड़ा है किससे? श्याम से, तो इसके जन्म से 3 दिन पहले और आएगा, तो शुक्रवार में से 3 दिन पहले अब फिर चले जाओ, गुरुवार, बुधवार और मंगलवार। तो राम जी का जन्म कब हो गया? हनुमान जी के दिन, मंगलवार को। तो बच्चों ये जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। आई होप कि ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बर्थ डेट वाले क्वेश्चनों में आया करते हैं। चलिएगा बच्चों आगे के क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेते हैं। अब आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आने वाला है जो बहुत शानदार है, देखिएगा। राम का जन्म तीस अप्रैल 1988 को हुआ। तो सप्ताह के किस वार को उसकी आयु 5 वर्ष 2 महीने 4 दिन होगी? बच्चों आपको ये बताना है, एक बालक 30 अप्रैल 1988 को पैदा हो गया, तो जिस दिन मैंने पूछा किस वार को, क्या पूछा? किस वार को। तो जिस दिन उसकी आयु 5 वर्ष 2 महीने और 4 दिन होगी, उस दिन वार क्या होगा, ये चीज़ें आपको बतानी है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, बहुत सावधानी से कैसे करना है बच्चों, चलिएगा बता देता हूँ आपको कैसे करते हैं आप ऐसे प्रश्न को। देखिएगा यहाँ पे बात करेंगे, इसका जन्म कब हुआ बच्चों? 30 अप्रैल का मतलब 4 और 1988 को। अब आप बताओ, 5 वर्ष अगर हम वर्ष में जोड़ दें, 2 महीने अगर हम दिन महीनों में जोड़ दें, और 4 दिन हम अगर दिन में जोड़ दें, क्योंकि आप जानते हैं डेट, मंथ और ईयर का फॉर्मेट यही है, ठीक है। तो इसको हम टोटल कर लेते हैं। टोटल करने पे बच्चों 30 और 4 कितना आ गया? 34। 4 और 2 कितना आ गया? 6। और 1988 में जो बच्चा पैदा हुआ 5 साल बाद वो 1993 में चल रहा होगा। तो ये जो फॉर्मेट है, इस दिन जो वार होगा, इस दिन जो वार होगा वही वार आपका आंसर होगा। अब आपके सामने एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। आप कहेंगे कि सर महीने में 34 तारीख नहीं होती, महीने में 34 तारीख नहीं होती, तो हम इस जगह वार कैसे बताएं कि क्या वार होने वाला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, मैं खुद बता देता हूं। मुझे आइडिया है बच्चों के आपके क्वेश्चंस क्या बनने वाले हैं। महीने में 34 तारीख नहीं होती, बिल्कुल मैंने मान लिया, आपके फैक्ट में कहीं दो राय नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, महीने में 34 तारीख नहीं होती। बच्चों आप बताओ, अगर मैं 4 दिन और 7 महीने कहूँ तो कोई बुराई है क्या? भाई 34 दिन 6 महीने, 4 दिन 7 महीने, तो मैं इसको बराबर कर लेता हूँ और इस डेट पे मैं वार ज्ञात कर देता हूँ डियर स्टूडेंट। और वार ज्ञात करना मैंने आपको सिखाया है। तारीख यहाँ 4 हो जाएगी, जुलाई 7वां महीना होता है जिसका कोड 0 हो गया, और गाइज 1900 शताब्दी है, इसका कोड 0 हो गया। 93 वर्ष हैं और लीप वर्षों की संख्या 23 आ जाएगी। टोटल करेंगे बच्चों इसको 120 आ जाएगा, 7 से भाग देंगे, 1 शेष बचेगा। 1 शेष बचने का मतलब क्या है? रविवार। यहाँ जाके मुझे एक अच्छी बात याद आ गई गाइज, ये क्वेश्चन मैं ऑफलाइन क्लासेस में अभी होली से जस्ट पहले मार्च के महीने में एक पढ़ा रहा था एक क्लास में, तो थोड़ा सा अप्रोक्स क्या बताऊँ, कोई एक्समैन था शायद, फौजी था, कोई फौजी भाई था हमारा, एक्समैन था। तो वो रिटायरमेंट के बाद पटवार का एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए थे, तो मैं पटवार के एग्ज़ाम में उसको पढ़ा रहा था। अब मैंने उनको डायरेक्टली ऐसे बता दिया कि 120/7 डिवाइड करेंगे, 1 शेष बचेगा। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, अरे सर ऐसे तो हम पे आता है, आप तो ये बताइएगा कि 120 में 7 का भाग देंगे तो 1 शेष कैसे बचा? तो आपको तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, भाग दे के बताना हो तो मुझे कमेंट्स कर देना, आगे से मैं इस तरीके से भी बता दूंगा। बाकी आप लोग सब यूजीसी के स्टूडेंट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो गाइस 7 से डिवाइड करेंगे 120 को, 120 पे रविवार आ जाएगा। आई होप कि इस बात को आप 2 से 3 बार समझ लेंगे, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है आपको कोई परेशानी नहीं आएगी।
पिछले वीडियो में भी बच्चों मैंने आपसे बात की थी, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इन वीडियोस पे अच्छे कमेंट्स करना आपका नैतिक दायित्व बनता है, क्योंकि हम लोग बिना कोई शुल्क लिए, बिना कोई फीस लिए आप लोगों को कम्प्लीटली तैयारी करवा रहे हैं। सोचिएगा हमारी पूरी टीम कितने डेडिकेशन के साथ आपके साथ जुड़ी हुई है। हम आप लोगों से क्या मांगते हैं, मुझे पता है जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, या तो आप हमें पसंद नहीं करते, पसंद करते हो, फॉलो करते हो, तो आपकी FB पे, आपके व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आप सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हो, बच्चों हमारे वीडियोस छाने चाहिए। आपसे हमें सिर्फ इतना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि आज की डेट में, चलो 2-1% स्टूडेंट तो ऐसे हो सकते हैं जो फेसबुक वगैरह यूज़ नहीं करते, बाकी अधिकतर लोग कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। तो आपको अगर हमारे लिए थोड़ी सी भी सहानुभूति है तो गाइज़ हमारे वीडियोस को आप वहाँ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, इनको फैलाइएगा, ताकि 2 बेनिफिट्स होंगे। पहला, हमारा हौसला बढ़ेगा, हम आपके लिए बेटर से बेटर करने का प्रयास करेंगे। दूसरा बच्चों, ये वीडियोस उन ज़रूरतमंद छात्रों तक पहुंचेंगे जिनके द्वारा आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, जिन छात्रों को इन वीडियोस की बहुत ज़्यादा नीड है, उनके पास भी ये वीडियोस पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का एक नैतिक दायित्व बनता है, एक कर्तव्य बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं। आप इन पे एक भद्दे कमेंट करिए, इन क्लासेस को छोड़ दीजिए, कोई इश्यू नहीं आता है। हमें लगेगा हमें सुधार करना है, हम करेंगे। तो गाइज मुझे लगता है कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो इतना सा आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारे लिए करिएगा, हमारे इस चैनल के लिए करिएगा। ये हमारा चैनल नहीं है, आप सबका चैनल है। मैंने अभी बताया था, हम सब एक परिवार की तरह हैं और परिवार की तरह ही वर्क करते रहेंगे। ठीक है गाइज, चलिएगा। तो आज का अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। देखिएगा, आज का अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, वो किस तरीके से बनने वाला है। यहाँ मैं आपको वापस एक लास्ट क्वेश्चन आज का करवाने वाला हूँ। राम का जन्म 17 अप्रैल 1990 को हुआ। ठीक है बच्चों, ये क्या है, डेट ऑफ बर्थ। और आपको बताना है कि 10 मार्च 2012 को उसकी उम्र ज्ञात करनी है बच्चों आपको। ठीक है, अब देखिए आपको साथ में क्या करना है, पहले बता देता हूँ। डेट, मंथ और ईयर, और डेट, मंथ और ईयर, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ट्रिक बन जाएगी। ठीक है, डेट, मंथ और ईयर, और डेट, मंथ और ईयर। यहाँ पे तो बच्चों पूछी गई डेट लिख देना, कौन सी डेट लिख देना, पूछी गई डेट। और यहाँ पे बच्चों डेट ऑफ बर्थ लिख देना। ठीक है, यानी कि पूछी गई डेट को ऊपर लिखना है। चलिएगा, तो पूछी गई डेट क्या है, 10 मार्च का मतलब 3 और 2012, ये तो पूछी गई डेट है। देखो मैंने इसको लिख दिया, पूछी गई डेट। गाइस इसके बाद बात करें, डेट ऑफ बर्थ है 17 अप्रैल 1990। ठीक है, ये क्या है गाइस, DOP, डेट ऑफ बर्थ। बस आपको इसको क्या करना है, घटा देना है। अभी आपके साथ में एक बहुत बढ़िया बात और करने वाला हूँ बच्चों। आज है 25/6/2020, ये आज की डेट है। मैं आज पूछ रहा हूँ आपसे आपकी उम्र, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को इसके नीचे लिख लो और मेरे साथ साथ घटाना शुरू कर दो। आपको आपकी वास्तविक उम्र भी आज पता चल जाएगी। ठीक है ना, यहाँ जो ज्ञात होगा वो आपकी उम्र होगी, और राम की उम्र जो कि क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया है उसको मैं आपको अभी यहाँ ज्ञात करना सिखा देता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिएगा। बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं सभी बच्चे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बच्चों हम लोग बात करते हैं, देखिएगा ये पूछी गई डेट थी। अब बच्चों हमेशा आपने स्कूल में जब पढ़ना शुरू किया होगा तो इधर से घटाना शुरू किया होगा, जोड़ना इधर से ही सिखाया होगा आपको स्कूल में सर ने, मैम ने। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपको घटाना और जोड़ना जो है बच्चों वो यहाँ से शुरू करना है। अब इस बार कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से। तो देखो ये डे है, ये मंथ है और ये ईयर है। गाइस 10 दिन में से 17 दिन नहीं घटेंगे, आपको भी पता है। अब जब नहीं घटेंगे तो 10 दिन जाएंगे हासिल लेने, किसके पास, इसके पास। अब ये क्या है, मार्च। ठीक है, ये क्या है, मार्च। अब मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। 31 दिन इन 10 दिनों में जुड़ जाएंगे तो टोटल 41 दिन हो गए, हासिल ले ली इसने इससे। 41 दिन में से 17 दिन अगर हम घटाते हैं तो प्यारे बच्चों 24 दिन बचे कि नहीं बचे, बताओ मुझे फटाफट, 24 दिन बचे कि नहीं बचे। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको कहेंगे कि हाँ सर 24 दिन बच गए। यहाँ मार्च है, अगर फरवरी होता तो 2012 की फरवरी है तो 29 दिन हासिल में लेते, अप्रैल होता तो 30 दिन लेते, लेकिन मार्च है तो 31 दिन लिए हैं। अब बच्चों यहाँ 3 नहीं बचा, यहाँ क्या बचा है, 2 बचे।
अब 2 में से 4 महीने नहीं घटेंगे तो ये 2 इस पे से हासिल लेके आएंगे, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मेट है, वर्ष का, तो यहाँ 1 वर्ष आएगा पूरा हासिल में, क्या आएगा, 1 वर्ष पूरा हासिल में आ गया। अब 1 वर्ष में कितने महीने आ गए, 12 महीने, और पहले से कितने थे, 2, तो टोटल कितने हो गए, 14 महीने। अब 14 महीनों में से 4 महीने कम कर दो तो 10 महीने आ गए कि नहीं आ गए। और बच्चों यहाँ जो है अब 2012 नहीं बचा, क्योंकि 1 वर्ष इधर जा चुका है 2011, तो 21 वर्ष ये आ गए। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा गाइज, 21 वर्ष 10 महीने और 24 दिन उसकी डेट हो जाएगी। बच्चों यहाँ आपको अपनी डेट निकालनी है, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं बताऊँगा आपको कैसे आप उम्र निकालते हैं। आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, कैलेंडर अगर डीपली पढ़ लेंगे मेरे साथ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए गाइज हम लोग आगे बात करेंगे। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था गाइज। यहाँ पे मैं यूनिट जो है इसको कैलेंडर वाले टॉपिक को फिनिश करता हूँ। और जैसा आपको पता है हम लोग 7 डेज़ मंथन टेस्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं। 7 डेज़ मंथन टेस्ट जो भी हमारे एजुकेटर्स आपको 7 दिन में पढ़ा रहे हैं उसका एक बहुत शानदार हम लोग टेस्ट सीरीज़ आपके लिए रखे हुए हैं। इसको भी प्रचारित कीजिएगा, संडे को आपको ये लाइव देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा बच्चों अनअकैडमी पे आप मुझे इस नाम से फॉलो करें। सुबह 9 बजे हर रोज़ सुबह 9 से 10 मेरी अनअकैडमी पे क्लास होती है, रीजनिंग की क्लास होती है, फर्स्ट पेपर वाली क्लास होती है, और रात को 10 से 11 बच्चों सब्जेक्ट की क्लास मेरी होती है, सॉरी 10 से 11 हिस्ट्री वाली क्लास होती है। और सभी बच्चों को एक टाइम और चेंज करना था, जो यूट्यूब पर 2 से 4 हिस्ट्री की क्लास होती थी उस हिस्ट्री की क्लास का टाइम बदल के अब 4 से 5 कर दिया गया है। नया टाइम जो है वो आपको याद रखना है, नया समय ये रहेगा बच्चों। तो इस टाइम पे मुझे मिलिएगा। कल मुझे कम बच्चे मिले थे, ठीक है, 2 से 4 में फिर भी ठीक मिल रहे थे, लेकिन फर्स्ट डे था, बहुत लोगों के पास सूचना नहीं थी, कई को लगा होगा क्लास नहीं है। तो 4 बजे इतिहास में मिलना। आज आपकी क्लास पाषाण काल की होने वाली है सब्जेक्ट में, ठीक है बच्चों। तो ये सारी जानकारी आपके लिए थी। अब जैसा कि मैं बताऊं आपको, हमारी इस क्लास में यूनिट नंबर 5 को हम काम कर रहे थे। कैलेंडर हम उसमें समाप्त कर चुके हैं गाइज, श्रृंखला हम उसमें समाप्त कर चुके हैं, कोडिंग हम उसमें समाप्त कर चुके हैं। और अब बच्चों मेरे पास इसमें 2 टॉपिक बचे हैं, डायरेक्शन और रिश्ता। तो इनमें से एक टॉपिक ले लेंगे, उसके बाद बच्चों मैथ्स के टॉपिक बचते हैं, आप फिर मैथ्स के टॉपिक शुरू करवा दिए जाएंगे। 4 टॉपिक मैथ्स के हैं, बड़ा लोड नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, घबराने की आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग के 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये 5वीं और 6वीं यूनिट का सिलेबस है, बने रहिएगा मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत बहुत थैंक यू गाइज, आज मैं टॉपिक समाप्त करता हूँ। अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करना ना भूलें और मेरा रेफरल कोड उमंग 10 लगाना ना भूलें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, धन्यवाद, नमस्कार।